नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मजेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है पशु बुद्धि। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इस शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में भी राक्षसों को दुर्बुद्धि एवं कुरूप दिखाया एवं बताया गया है। भला राक्षसों का सौंदर्य से क्या लेना देना। कुरूप केतु ने स्वयं को मानव के समान रूपवान बनाने की ठान ली थी। छपाक। मानव गाचिनी मिट्टी का लेप करके अपने चेहरे को चमकाते हैं, किंतु मैं पिछले 1 माह से रोज इस मिट्टी का लेप लगाकर मुंह धो रहा हूं। मेरी सूरत वैसे की वैसे ही है। बूह। मुझे संसार की सर्वाधिक सुंदर युवती से विवाह करना है, किंतु वैसा तभी मुमकिन है जब मैं स्वयं भी कामदेव के समान सुंदर दिखूं। कुरूप केतु ने कि एक बात बता केतु देव की साधना है। एक बात बता केतु बता, रूपवान बनने हेतु मुझे क्या करना होगा। एक बात बता केतु ने प्रसन्न होकर बताया। वत्स कुरूप केतु, चंद्रमा के फूलों का उपटन तुझे संसार का सबसे रूपवान व्यक्ति बना सकता है। चंद्रमा के फूलों का उपटन। चंद्रमा के फूल मुझे कहां पर मिलेंगे, हे देव कृपया बतावें। वत्स, अपने एक साधक को मैं केवल एक बात ही बताता हूं। इतना कहकर देव अंतर्धान हो गए। तब इसका तात्पर्य यह हुआ कि चंद्रमा के फूलों को मुझे स्वयं ही तलाशना होगा। कुरुकेतु ने उपाय खोज लिया था। मुझे चंद्रमा के फूलों का पता बताओ, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य में एक संकट छोड़ जाऊंगा जो तुम्हें परेशान करता रहेगा। उसका पता तो हमें नहीं मालूम, तो मैं यहां छोड़कर जा रहा हूं राक्षस प्राणी गोबरगंध को। इससे भयंकर गोबर की गंध आ रही है। गोबर की गंध पाकर मक्खियां भी खींची चली आई। भिन भिन, आहा, गोबर की भीनी भीनी दुर्गंध यहीं से आ रही है। चलो यहां से, यहां तो खड़े रहना भी दूभर हो रहा है। तब एक कुरुकेतु पहुंच चुका था एक अन्य राज्य में। शीघ्रता से बताओ मुझे चंद्रमा के फूल कहां पर मिलेंगे, अन्यथा मैं तुम्हारे राज्य पर एक संकट छोड़ दूंगा। यदि हम चंद्रमा के पुष्पों के विषय में जानते होते तो अवश्य तुम्हें बताते, राक्षस कुरुकेतु। तो फिर ठीक है, यहां मैं छोड़कर जा रहा हूं सड़ाद को। तो फिर ठीक है, यहां मैं छोड़कर जा रहा हूं सड़ांध को, जिसके पसीने की गंध तुम्हारा श्वास लेना दुभर कर देगी। इधर रानी स्वर्णलता ने बाकेलाल का जीना दूभर कर रखा था। बाकेलाल, तुम समझते क्यों नहीं, यदि स्वप्न की बात सही सिद्ध हुई तो मुझे पुनः 16 वर्षीय कन्या के समान यौवन की प्राप्ति होगी। किंतु महारानी जी, इसमें घबराने की क्या बात है। मुंह पर गाय का गोबर ही तो मलना है। शास्त्रों के मुताबिक गाय का गोबर पवित्र माना गया है। मुखमंडल भी कांतिमय हो उठेगा। किंतु महारानी जी, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। लो, गाय ने गोबर भी दे दिया है। मैं स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे मुख पर गोबर मल देती हूँ। किंतु महारानी जी, भला मेरे मुख पर गोबर मलने से आपको यौवन की प्राप्ति कैसी होगी। स्वप्न में ऐसा ही दिखा है बाकेलाल। अब अधिक आनाकानी मत करो, केवल कुछ समय की बात है। मुख पर यह लेप लगाकर तुम्हें बस महल के भीतर का एक चक्कर लगाना है और फिर वन में जाकर मुख को धो लेना है। गुर्र, रानी की बच्ची दाल दाल कच्ची। इधर राज दरबार में गंभीर मंत्रणा चल रही थी। मेरा पूरा राज्य गोबर गंध की गंध से प्रदूषित हो गया है महाराज, और मेरा पूरा राज्य सड़ाधा के पसीने की गंध से। हम राक्षस कुरुकेतु का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाए। गोबरगंध और सड़ाधा जैसे प्राणियों पर किसी भी शस्त्रार्थ का असर नहीं हो रहा है। उनके निकट जाने को कोई भी तैयार नहीं है। अब हम आपकी शरण में आए हैं, क्योंकि देर सवेर वो दुष्ट राक्षस विशालगढ़ में भी आ सकता है। हम चाहते हैं कि यदि वो यहाँ आए तो बचकर ना जाने पाए।
संकट सचमुच गंभीर है। क्षमा करें महाराज, क्या राज दरबार के आसपास कोई गौशाला है? मैं आपकी बात का अर्थ नहीं समझा राजा शत्रुपछाड़ सिंह। हमारी गौशालाएं तो पशु बाड़े में ही हैं, जो महल के पिछवाड़े में बना है। तो फिर मुझे राज दरबार में भी गोबर की गंध क्यों आ रही है? महाराज, ये गधे बाकेलाल के पास से महाराज, ये गंध बाकेलाल के पास से आ रही है। उसके मुख पर गोबर का लेप लगा रखा है। ये सुनते ही राजा शत्रुपछाड़ तथा अन्य राजा क्रोधित हो उठे। राजा विक्रम सिंह, आपने हमारा अपमान करने के लिए ऐसा जानबूझकर किया है। हमें आपसे ऐसी घृष्टता की उम्मीद नहीं थी। चलो, अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। अरे सुनिए तो। राजा विक्रम सिंह के आग्रह पर सभी राजा कुछ क्षण के लिए ठहर गए। तभी, बाकेलाल, ये सब क्या है? मुंह पर गोबर क्यों मल रखा है? क्षमा करें महाराज, ये मैं नहीं बता सकता। मैं तो यहाँ ये कहने आया था कि आज विशालगढ़ में जलील दिवस मनाया जा रहा है। उसकी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। जलील दिवस? भूल गए क्या महाराज? प्रत्येक बरस ये दिवस विशालगढ़ में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन शत्रुओं के पुतले बनाकर उन्हें जलील किया जाता है और फिर उनको फूका जाता है, ताकि विशालगढ़ को शत्रुओं की काली नजर ना लगे। अच्छा, तो इसलिए बाकेलाल के चेहरे पर गोबर पोत कर हमें जलील अर्थात अपमानित किया गया है। आपने सिद्ध कर दिया कि हम आपके शत्रु हैं। अब हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। बाकेलाल, ये तुमने क्या किया? तुमने विशालगढ़ का नाम पूरा ही मिट्टी में मिला दिया। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? क्षमा करें महाराज, ये मैं अभी नहीं बता सकता। तो फिर अपना मुंह काला करो, दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है महाराज, मैं जाता हूँ। वाह, आज आया है बाकेलाल नाम का ये ऊंट पहाड़ के नीचे। आज तो बाकेलाल की छुट्टी ही हो गई समझो। सभी मंत्री इन सेनापति मेरी ओर उपहास भरी नजरों में देख रहे हैं। मोटे मुच्छर राजा विक्रम सिंह ने सबके सामने डांट कर मेरी पगड़ी उछाली है। घुर्र। फिर, महारानी जी, यदि आपकी आज्ञा हो तो अब मैं मुंह धो लूं? यहाँ नहीं बाकेलाल, मुख तो तुम्हें वन में जाकर धोना होगा। बाकेलाल चेतक पर सवार होकर सीधा पहुंचा वन में। आज महारानी के कारण मेरी बड़ी बेइज्जती हुई। घुर्र। मेरा गोबर से पुता मुंह देखकर सब मन ही मन खूब हंस रहे थे। अरे, इतने बियावान वन में वो अकेली स्त्री क्या कर रही है? बांके घोड़े से नीचे उतर आया और छिपकर सारा दृश्य अपनी आंखों से देखने लगा। वो उस तालाब के किनारे पर रखी उस पुस्तक को खोल रही है। और ये क्या, उसने जैसे पुस्तक खोली, उसके ठीक ऊपर लटकी रही पोटली भी खुल गई। और ये क्या, पोटली में से शब्दों की वर्षा हो रही है। सब निकलकर उस पुस्तक में समा रहे हैं। ये पुस्तक और मात्राएं पुस्तक में अवश्य ही किसी भाषा या संदेश के रूप में लिखे जा रहे हैं। वो संदेश या वाक्य क्या है, ये मैं बिना पुस्तक पढ़े नहीं जान सकता। पुस्तक पढ़ने के पश्चात उस स्त्री ने एक जल गीत गाया। आजारी आजारी अखियन में निदिया आजारी, आजारी धीरे से आजा। तत्पश्चात वो स्त्री सरोवर में उतर गई। आहा, ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए। सरोवर में उतर जाओ तो नहाना आए या ना आए, नहाना चाहिए। जब तक वो स्त्री सरोवर से निकलकर चली नहीं जाती, तब तक मैं उस पुस्तक और पोटली में रखे शब्दों का रहस्य नहीं समझ सकता। शीघ्र ही जब वो स्त्री स्नान करके सरोवर में से बाहर निकली तो बाकेलाल की आंखें आश्चर्य से फैल गई। अरे, साधारण रूप एवं रंग, नाक एवं नक्श की स्त्री सरोवर में स्नान करने के बाद अप्सरा बन गई। इस सरोवर का जल तो बड़ा चमत्कारी लगता है। और ये क्या, शब्द पुस्तक में से निकलकर वापस पोटली में समा गए। सहसा ही ठिठक कर रुक गया बाकेलाल। अरे, एक और स्त्री सरोवर में जा रही है। और ये क्या, इस स्त्री ने तो पुस्तक की ओर देखा भी नहीं, वो सीधे सरोवर के जल में उतर गई। छपाक। शायद उसने पहले वाली स्त्री को सरोवर में स्नान करते और फिर उसे रूपवान होते देख लिया होगा। स्वयं को वैसा ही रूपवान देखने की प्रसन्नता के कारण वो बिना कुछ सोचे विचारे सरोवर में उतर गई है।
हुन उंदा की होगा। अब देखना यह है कि वो सरोवर के जल से बाहर आ गई है। अरे, सरोवर के जल में स्नान करते ही इसका रूप भी निखर आया। वो स्त्री अपना रूप सौंदर्य देखकर फूली नहीं समा रही है। परंतु ओह, ये क्या! कोई ब्रिज से प्रेत के समान लहराकर नीचे आ रहा है। कौन हो तुम? हे सुंदरी, मेरा नाम पशु बुद्धि है। यह सच है कि इस सरोवर में स्नान करने से रूप की प्राप्ति होती है, किंतु किंतु क्या? तुमने स्नान की सभी प्रक्रियाएं पूर्ण नहीं की, और ऐसा होने पर सरोवर से स्नान करके निकली स्त्री को मुझसे विवाह करना पड़ता है। विवाह? और यदि मैं ना कहूं तो मुझे तुम्हारा हरण करना होगा। उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मैं विवाह के लिए तैयार हूं। अरे, तुम तो इतनी जल्दी मान गई। वो क्या है, 16 से 20 वर्षीय कन्या से जब विवाह के लिए पूछा जाता है तो वो पूछती है कि वर अर्थात लड़का कैसा है। 20 से 30 वर्षीय कन्या से जब विवाह की मर्जी पूछी जाती है तो वो पूछती है कि वर अर्थात लड़का क्या करता है। और जब विवाह योग्य 30 से 40 और जब विवाह योग्य 30 से 40 वर्षीय कन्या से पूछा जाता है तो वो फट से कहती है कि कहाँ है लड़का, मैं 40 वर्षीय कन्या हूँ। मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, तो फिर मैं तुम्हें ले चलता हूँ तिलस्मी लोक को। ये सब देखते देखते बाकीलाल की बाँछें खिल रही थी, किंतु वो प्रक्रिया कौन सी है जिसके पूरा ना होने पर पशु बुद्धि सरोवर में स्नान करने वाली कन्या से विवाह करता है। इसके लिए मुझे पढ़नी होगी ये पुस्तक। बाकीलाल ने पुस्तक को उठाकर खोला ही था कि ऊपर सखा पर लटकती पोटली भी खुल गई। पोटली में से शब्द झड़ रहे हैं। शब्द बाकीलाल के हाथ में थमी पुस्तक में समा गए। घुसो घुसो घुसो। शब्द खाली पन्नों की उस पुस्तक पर छपते चले गए। इस तिलस्मी जल सरोवर सुंदर मुद्रिये में आपका स्वागत है। इस जल सरोवर में स्नान करने से रूप गुण की प्राप्ति होती है, किंतु ध्यान रहे, स्नान करने से पूर्व जलोरी का गान करना आवश्यक है। जलोरी अर्थात जल की लोरी। जलोरी को सुनकर इस सरोवर एवं वन का रक्षक पशु बुद्धि सो जाता है। यदि जलोरी पढ़े बिना स्नान किया तो स्नान करने वाली स्त्री पर पशु बुद्धि रिझ जाएगा, फिर उससे विवाह करेगा। और यदि स्नान करने वाला पुरुष है तो वो उससे खींच जाएगा, फिर तुरंत उसका वध कर डालेगा। तो फिर वो मारा। इसमें लिखा है कि केवल हाथ मुंह धोने के लिए जलोरी का गान करना आवश्यक नहीं, किंतु हाथ मुंह धोने से रूप गुण की भी प्राप्ति नहीं होगी। इसका मतलब मैं हाथ मुंह यहां पर धो सकता हूं। बाके ने मुंह धोया। शुक्र है गोबर की गंध से छुटकारा मिली। बाकेलाल ने तुरंत पुस्तक को सरोवर में फेंक दिया। अब इसका यहाँ क्या काम। छपाक। बाकेलाल वापस महल को लौट पड़ा। अब चलता हूं सीधे महारानी जी के पास। बाकेलाल ने रानी स्वर्णलता को जल सरोवर सुंदर मुंद्रिये के विषय में बताने के साथ ही कहा, आपका देखना स्वप्न अब सच होने वाला है महारानी जी। क्या सच? हाँ, किंतु सबसे पहले चलकर जल सरोवर में स्नान करने। हाँ 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 हाँ, चलो बाकेलाल, तुरंत चलो। बाकेलाल रानी स्वर्णलता के साथ रथ में सवार होकर जल सरोवर जा पहुंचा। महाराज को वन से ताजा शहद लाने का बहाना बनाना पड़ा, और महाराज ने एक बार भी मना नहीं किया होगा। महाराज मुझसे नाराज हैं, इसलिए वो चाहते होंगे कि छत्ते से शहद निकालते वक्त मधुमक्खियां मुझे काट काट कर सुझा डाले, किंतु महाराज और महारानी से प्रतिशोध लेने का यही सर्वोत्तम अवसर है। महारानी जी, यही है वो चमत्कारी सरोवर सुंदर मुंद्रिये। बाके, तुम रथ के पास मेरी प्रतीक्षा करो, मैं स्नान करके वहां पहुंचती हूं। हाँ, अगर पशु बुद्धि पहुंचने देगा तभी। हे सुंदर मुंद्रिये, होए तेरा कौन बेचारा, होए दूल्हा पट्टी वाला, होए। स्वर्णलता ने सुंदरिये
स्वर्णलता ने सुंदर मुंदरीय सरोवर में डुबकी लगाई। स्नान के पश्चात जब मैं महल पहुंचूंगी तो मेरा रूप देखकर महाराज गस खाकर गिर पड़ेंगे। रानी स्वर्णलता शीघ्र ही सरोवर से बाहर निकली। सैया दिल में आना रे, आके फिर ना जाना रे, तम तमा तम 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 तम। हाय, मैं कैसी लग रही हूँ, ओह, कोई मुझे बताता क्यों नहीं। ठीक तभी ये कौन हंस रहा है? तुमने कहा कि सैया दिल में आना रे, तो मैं आ गया। कैसी भूल? मेरा नाम पशु बुद्धि है। तुमने स्नान से पूर्व स्नान की प्रक्रिया में एक भयंकर भूल कर दी। कैसी भूल? अरे, जलोरी नहीं गाई, जिससे कि पशु बुद्धि निद्रा में चला जाता है, और क्या। तुमने जलोरी नहीं गाई। तुमने जलोरी नहीं गाई। क्या मतलब? ये जलोरी क्या बला है? मुझे बाकीलाल ने इसके विषय में कुछ भी नहीं बताया। जलोरी सुनानी आवश्यक ही है, तो मैं अभी बाकीलाल से पूछकर तुम्हें जलोरी सुना देती हूँ। अब ये नहीं हो सकता। मुझे जलोरी सरोवर में स्नान करने से पहले सुनानी पड़ती है। अब तो मैं तुम पर रीझ चुका हूँ, तो अब तुम क्या करोगे? तुम्हें भी करना होगा मुझसे विवाह। विवाह? हाँ, इस ब्रिज पर ये जितनी भी पतली पतली टहनियां लटकी हुई तुम देख रही हो ना, वे मेरी पत्नियां हैं, जिन्होंने स्नान से पूर्व स्नान की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की थी। टहनियां? पत्नियां? अब तो स्वर्णलता थर थर कांपी उठी और चीख पड़ी, बाकेलाल, मुझे इस दुष्ट से बचाओ। तुम्हें मेरी पत्नी होने से अब कोई नहीं बचा सकता। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। मैं तुम पर रीझ चुका हूं। तुम्हें इस विवाह के लिए अपनी स्वीकृति देनी होगी, अन्यथा तुम क्या करोगे? अन्यथा मैं तुम पर खींच जाऊंगा। खींचकर क्या करोगे? अधिक बातें मत बनाओ और ध्यान से सुनो। मेरे माता पिता रिश्ता लेकर तुम्हारे घर आएंगे। यदि तुमने इस रिश्ते से इनकार किया तो बहुत बुरा होगा। तब मैं तुम्हारा हरण करके तुमसे विवाह करूंगा। फिलहाल मुझे महल में तो जाने दे नामुराद। ओ मारा। रानी स्वर्णलता ने बाकेलाल को सारी बात बताई। तब, बाकेलाल, तुमने मुझे उस प्रक्रिया के विषय में बताया क्यों नहीं? मुझे तो मालूम ही नहीं था। किंतु महारानी जी, आपने मुझे पुकारा क्यों नहीं? मैं उस दुष्ट को सबक सिखा देता। मैं अभी जाकर आता हूँ। नहीं बाकेलाल, रुको, बेगरता उचित नहीं है। फिलहाल हमें यहाँ से चलना चाहिए। महल में तो उसे निपटने के लिए महाराज सहित पूरी सेना होगी। वहां हम उसको सबक सिखा सकते हैं। तब दोनों वापस महल लौट पड़े। किंतु बाकेलाल, तुमने अभी तक ये बताया ही नहीं कि सरोवर में स्नान के पश्चात मैं कैसी लग रही हूँ। महारानी जी, अब क्या बताऊं? आपको देखने के बाद मैं यही सोच रहा हूँ कि यदि आप विवाहित ना होती तो आज मैं स्वयं आपसे विवाह कर लेता। क्या सच बाकेलाल? क्या मैं सचमुच इतनी सुंदर दिखाई पड़ रही हूँ? आप देख लीजिएगा महारानी जी, महाराज तो आपको पहचानेंगे भी नहीं। दोनों शीघ्र ही महल में महाराज के सम्मुख जा पहुंचे। अरे रानी, तुम तो पूरी हूर लग रही हो। ये चमत्कार कैसे हुआ? ये बाकेलाल की कृपा से हुआ है महाराज। बाकेलाल, तुमने मेरे सामने पड़ने की हिम्मत कैसी हुई? क्रोध ना करे महाराज, तब मैं आपको वो रहस्य नहीं बता सकता था, क्योंकि मुझे महारानी जी ने मना किया था। हाँ, इसे मैंने ही बताने से मना किया था महाराज, क्योंकि यदि जल सरोवर में स्नान से पूर्व रहस्य किसी को पता चलता तो मेरी सूरत ब्रिज की छाल जैसी हो जाती। जल सरोवर? स्वर्णलता विक्रम सिंह को सारी बातें विस्तार से बताती चली गई। तब पशु बुद्धि के माता पिता जब आएंगे तो हम उनको इनकार कर देंगे। महाराज, सब लोग जलील दिवस के उत्सव पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। जलील दिवस, इस दिन काल्पनिक शत्रुओं के पुतलों को जलील किया जाता है। थू थू, उन्हें फूका जाता है। जलील दिवस मुबारक हो महाराज। जलील दिवस पर आप सभी को भी बहुत बहुत मुबारक हो। मैं कामना करता हूं कि विशालगढ़ की ओर अपनी की दृष्टि उठाने से पूर्व भी शत्रु को मन बुद्धि आ जाए। तब, महाराज की जय हो। हम पशु बुद्धि के माता पिता हैं। मेरा नाम अत्या है और ये मेरी पत्नी चारी है।
हमारा पुत्र पशुबुद्धि इस कन्या से विवाह करने का इच्छुक है। हम अपने पुत्र के विवाह का अपशकुन लेकर आए हैं। अपशकुन? हाँ, हमारे यहाँ शुभ कार्यों में अपशकुन लेकर आते हैं ताकि हमारा अपशकुन कटे और दूसरे के पल्ले बंधे। महाराज, इसमें तो सांप है। तो ये रिश्ता पक्का समझे? मुबारक हो महाराज। अरे, ये विवाह नहीं हो सकता। आप बाइज्जत यहाँ से जा सकते हैं। अब शकुन के बदले हम शगुन लेकर ही जाते हैं, अन्यथा ये हमारे लिए अशुभ होता है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और हाँ, मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय।